हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी साइटिक पेन के विषय में। साइटिका जो है कि बहुत लोगों को परेशान करता रहता है। साइटिका दर्द बहुत ज़्यादा तेज गति से आपको आपके शरीर में महसूस होता है। ज़्यादातर जो साइटिक पेन होता है बिजली के करंट जैसा दौड़ जाता है और एक चमक टाइप का दर्द महसूस होता है। जो साइटिक नर्व है यह हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है और इसमें किसी तरह से कंप्रेशन यानी कि दब जाना या इन्फ्लामेशन, उसमें सूजन आ जाना, इन दोनों कंडीशन से आपको साइटिक पेन होता है। साइटिक पेन अमूमन जो है हमारे कमर के निचले भाग होता है। कमर के निचले भाग में निचले भाग जो होते हैं ना, वहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जो दोनों पैरों की तरफ पीछे के भाग से जाता है। जब साइटिक दर्द होता है तो यह आपके कमर से लेके आपके जांग और आपके नीचे तक, पैर के एकदम नीचे तक भी जा सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपकी जो साइटिक नर्व है किस जगह दबी है, कि किस कंडीशन में दबी है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जब साइटिक नर्व का जब कंप्रेशन हो जाता है तो इसके लिए लोग बहुत लंबे समय से पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। बहुत लोग 10 साल 15 साल से परेशान रहते हैं। बहुत लोगों को सर्जरी रिकमेंड किया जाता है। तो अमूमन जो सर्जरी होती है उतना सक्सेसफुल नहीं होता, उतना बेहतर नहीं लोगों को फील होता, तो इसलिए लोग सर्जरी कराने से भी बचते हैं। होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी जो है सुगम और सुरक्षित तरीके से इसका निदान है। इसे सिर्फ मेडिसिन लेकर आप ठीक कर सकते हैं। बहुत लोग जो है कि बहुत पुराने साइटिक पेन से जो प्रभावित लोग हैं, हम लोगों के यहाँ आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, तो वह कुछ वक्त दवाई का प्रयोग करने के बाद वो पूर्णतः स्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट भी उन लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। ये साइटिक दबने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है और इंजरी भी हो सकती है। खैर, मैं बहुत डिटेल में ये नहीं बताने वाली कि आप बोर हो जाए। बशर्ते क्या है कि मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि हर व्यक्ति का जो तकलीफ है वो अलग अलग तरीके से उन्हें महसूस होता है। जो तकलीफ महसूस होता है उसके आधार पर होम्योपैथिक दवाइयाँ चलाई जाती है और जिससे उन्हें 100% उनको बेनिफिट मिलता है। अब रही बात की जो साइटिक पेन होता है, अमूमन आपके साइड के किसी एक साइड में ही होता है, चाहे वो राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो। बहुत ज़्यादा जो साइटिक पेन देखा गया है वो ज़्यादातर राइट साइड में ज़्यादा इफेक्ट करता है। यानी कि जो हम लोगों के क्लिनिक में आते हैं, जो साइटिका से परेशान जो लोग आते हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों का शिकायत राइट साइड में ही देखा गया है। अब रही बात कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी अन्य बीमारी से लोग प्रभावित हैं, जैसे कि मैं बताया कि यह आपके कमर के निचले भाग से इसका प्रॉब्लम शुरू होता है। वैसी स्थिति में कभी कभी एवेस्कुलर नेक्रोसिस की जो समस्या होती है हिप की, वो ज़्यादातर मामला देखा जाता है। उसमें भी इस तरह के तकलीफ होते हैं, दर्द होते हैं, सुनपन होते हैं, झंझनाहट होते हैं, चलने में दिक्कत होती है। तो लोग क्या बोलते हैं, साइटिक इतनी कॉमन हो गई है साइटिका कि लोग आते हैं अमूमन और बोलते हैं कि मुझे साइटिका पेन है। मैं बोलती हूँ किधर से तय हुआ, क्या आपने कोई सीटी स्कैन करवाया, कोई MRI करवाया? तो नहीं, मैं तो नहीं कराया, लेकिन मुझे ऐसा दर्द फील होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो साइटिक पेन होता है उसको ऐसे आप देख सकते हैं, आप मरीज को पूरा लिटा सकते हैं और लिटाने के बाद पैर उठाने के लिए बोलेंगे जिस साइड में प्रॉब्लम है। तो उस साइड में वो जब उठाते हैं तो उठा नहीं पाते हैं, उनको एक दर्द, बहुत तेज दर्द होता है और वो उठाना नहीं चाहते हैं, वो कढ़ाने लगते हैं, चिखने लगते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पैर का सही मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, वो उठा नहीं पा रहे हैं, तो ये जरूर साइटिक पेन है।
अब रही बात कि जो हिप वेस्कुलर AVN की जो समस्या होती है वह भी कुछ इसी टाइप का होता है, लेकिन उसमें क्या है कि पहले तो बहुत दर्द महसूस होता है, फिर सूनपन महसूस होता है, फिर चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। खैर होम्योपैथिक में बीमारी के नाम से कहीं ज़्यादा उनके जो सिम्टम है ना, सिम्टम के आधार पर दवाइयाँ दी जाती है। अगर सिम्टम मैच करे तो वो हिप वेस्कुलर की बीमारी हो या साइटिका की बीमारी हो, दोनों में एक ही समान काम करता है। लेकिन अब रही बात कि उनकी समस्याओं को भी देखना जरूरी है, समस्याओं के ऊपर, यानी कि हर व्यक्ति का जो साइटिक पेन है, जैसा कि मैं बताई कि अमूमन साइटिका का दर्द किसी एक साइड में होता है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, और कभी कभी किन्हीं को दोनों साइड में होता है। तो अब जहाँ तक मैं आपको बता चुकी कि ये 3 लोग हो सकते हैं। साइटिका बीमारी तो एक ही हुई, लेकिन 3 लोगों में अलग अलग कंडीशन देखा गया। किन्हीं का जो है कि दर्द जो है कि चलने से बढ़ता है, किन्हीं को बैठने से बढ़ता है, किन्हीं को जो है कि लेटे रहने से बढ़ता है, किन्हीं को जो दर्द है ये तो राइट और लेफ्ट और दोनों साइड का, ये तो अलग हो गया। उसके बाद ये कंडीशन भी है। उसके बाद देखा जाता है कि किन्हीं लोगों को कब्ज के साथ साइटिक पेन बहुत ज़्यादा परेशान करती है, किन्हीं लोगों को अर्थराइटिस के साथ साइटिक पेन बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो सभी कंडीशन को खंगालना होगा, सभी कंडीशन को देखते हुए दवाइयाँ चलाई जाती है। वैसे में कुछ ऐसी दवाइयाँ जो साइटिक पेन के लिए बहुत ज़्यादा चलाई जाती है, बहुत ज़्यादा उसी पर डिपेंड करता है कि किस मरीज को कौन सी दवाइयाँ दी जाए। अभी मैं बहुत सारी दवाइयाँ बताऊंगी, तो सभी दवाइयाँ खाने को नहीं होता, कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके लिए हो सकती हैं। तो आपको आपकी समस्याओं के आधार पर ही दवा चूज करनी है। मैं सिम्टम भी, दवाइयों के साथ साथ सिम्टम भी बताती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि अमूमन एक आदत हो गई है, जैसे कोई दर्द निवारक दवा, कैसा भी दर्द हो जाके दर्द निवारक दवा खा लिया, तो इस टाइप का एक इंसान का जो है कि स्वभाव हो गया है कि वो बस मैंने दवाइयाँ बताई, उसके जो सिम्टम साथ में बताए उस पर गौर नहीं करना है और दवाइयाँ लेकर खा लेना है और फिर कहना है कि मुझे तो आराम नहीं हुआ, आपने दवाइयाँ बताई थी। तो वैसे नहीं होता, सिम्टम देखना पड़ता है होम्योपैथिक के साथ। अन्य पद्धतियों का मैं नहीं कर सकती, लेकिन होम्योपैथिक सिम्टम के आधार पर ही आपको दवाइयाँ मिलती है, और दवाइयाँ तभी ठीक होती है जब दवाइयों का सिम्टम और व्यक्ति के साथ होने वाली समस्याओं का सिम्टम और साथ में व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की बीमारी की हिस्ट्री होने का कारण और फैमिली हिस्ट्री, सभी को मद्देनजर रखते हुए ही दवा के सिम्टम से मैच करके दवा लेनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान कौन देगा? तो एक डॉक्टर ही दे सकता है जो अनुभवी होता है। अब रही बात कि मैं इसी के लिए बार बार बोलती हूँ कि आप जब भी इस तरह की कोई शारीरिक परेशानी हो, तकलीफ हो, तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करें और दवा लें, ताकि आपको सही दवा मिले और होम्योपैथी के प्रति जो पब्लिक इमेज है ना आपकी, वह भी बरकरार रहे। अन्यथा क्या होता है कि हम कुछ भी दवा ले लेते हैं और जब दवा असर नहीं करती, कम असर करती है, यानी कि कम असर तब करती है जैसे कि पोटेंसी, तो समस्या के ऊपर हम लोग पोटेंसी को भी निर्धारित करते हैं कि कैसे दवा आपको लेनी है। तो वह सब चीज़ तो आप समझ नहीं पाते और दवा लेते हैं, तो फिर आपके अंदर जो है कि होम्योपैथी के प्रति जो विचार बनता है ना, वो नेगेटिव वे में चला जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो दवाइयाँ बताऊँगी उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। नहीं होगा तो 1 नहीं तो 2 बार आप सुने, 3 बार सुने, ताकि आपको समझ आ सके कि मैंने कुछ सिम्टम बाय सिम्टम दवाइयाँ बताई है। और अगर उससे भी बेहतर आप चाहते हैं कि आप तो बस दवाई खाएं और आपको कुछ दिनों में इस तकलीफ से बिल्कुल जड़ से मुक्ति मिल जाए, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन
चूज करना होगा और वह डॉक्टर के संपर्क में ही जाने के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। क्योंकि हर दर्द के लिए या शरीर की हर तकलीफ के लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी अनगिनत दवाएं होती हैं और उन दवाओं पे ध्यान आपके डॉक्टर ही लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी दवा हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से जरूर मिले। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरा है कि पूरा एड्रेस और मेरी जो फ़ोन नंबर है जिससे आप ऑनलाइन मुझसे सेवा ले सकते हैं, उस नंबर को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से आप नंबर ले ले या आप मेरा एड्रेस ले ले, आप मुझसे मिल भी सकते हैं और अपनी हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या का निदान करा सकते हैं। अब रही बात कि मैं होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताने जा रही थी साइटिका दर्द के लिए। तो साइटिका दर्द के निवारण के लिए होम्योपैथिक में सबसे अच्छी दवा, और जैसा कि मैं बताई कि सबसे ज़्यादा केस राइट साइड के साइटिका पेन का बहुत आता है और राइट साइड के लिए बहुत अच्छी दवा है कोलोसिन। अब कोलोसिन राइट साइड में होने वाले जितने भी साइटिक दर्द हैं उसमें कोलोसिन बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और सबसे बड़ी बात है कि राइट साइड का ही जो साइटिका मरीज होते हैं वो ज़्यादातर मिलते हैं। तो कोलोसिन तो बहुत ही बेहतरीन साइटिका की दर्द निवारक दवा है और इसमें सिम्टम देख के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपकी एक होगी, उसको भी साथ में शामिल कर ले, बेहतर आपको ठीक करेगा। और सबसे बड़ी चीज़, इसे आप 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं और इसे 1 mg में भी ले सकते हैं और मैं अक्सर दोनों ही कंडीशन में यह दवा चलाती हूँ। अब रही बात कि अब इसमें अनुभव की आवश्यकता होती है। अगर यह आपको बहुत जल्दी से ये साइटिका पेन का अनुभूति हुआ है या पता चला है तो आप सबसे पहले कुछ जो दर्द होती है, जो तकलीफ होती है, असहनीय होती है, उस कंडीशन में करीब 2-4 दिन तो मैं सिर्फ मदर टीचर देती हूँ, उसके बाद 30 पोटेंसी में देती हूँ। इससे व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो जाता है। कुछ दिनों तक इसका सेवन करने को कहती हूँ। अगर ये बहुत जल्दी भी है तो कोलोसिन को कम से कम 1 से 1.5 महीने तक 30 पोटेंसी में चलाने को कहती हूँ। लेकिन अगर मरीज बहुत पुराना है तो उस कंडीशन में कोलोसिन 1 mg पोटेंसी में मैं देती हूँ और इसे वीक में 2 बार ही देती हूँ, 2 दिन देती हूँ। तो यह जो है कि 1 mg में मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ जो पुराने मरीज हैं। तो इसमें क्या है कि जैसा कि मैं पहले भी बताई कि एक डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आपको कौन सी पोटेंसी आपके लिए उचित होगी, दूसरी चीज कौन सी दवा आपके लिए उचित होगी, और तीसरी चीज कि ये तो दर्द निवारक है तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कौन सी है ताकि आपकी बीमारी पूरी की पूरी समाप्त हो जाए। यह सब हो गया। अब लेफ्ट साइड में बहुत लोगों को लेफ्ट साइड में भी होता है लेकिन ज्यादातर लोगों को राइट साइड में होता है। अब लेफ्ट साइड में है तो उसके लिए कौन सी दवा है, तो लेफ्ट साइड के लिए मैग्नेशिया फॉस है जिसे आप 3x या 6x में ले सकते हैं। 4-4 गोली दिन में 3 से 4 बार आप चूस के ले। इसके अलावे आप अगर लेफ्ट साइड का है तो मैग्नेशिया फोस है, डायस्पोरिया। अगर लेफ्ट साइड में साइटिक पेन है और साथ में ऐठन वाला दर्द है तो उस कंडीशन में डायस्पोरिया ले सकते हैं। डायस्पोरिया 30 पोटेंसी में ले और मैग्नेशिया फोस 3x या 6x आप ले लें और इसे 4-4 गोली में दिन में 3 से 4 बार चूस के लें। इसके अलावा कोल्चिकम भी लेफ्ट साइड के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। तो मैग्नेशिया फोस हो गया, कोल्चिकम हो गया और डायस्पोरिया हो गया। अगर बहुत ज्यादा ऐठन के साथ लेफ्ट साइड में साइटिक पेन है तो आप डायस्पोरिया ले सकते हैं। अब इसके बाद बात आ गया कि चोट लगने के बाद, ज्यादातर मामले चोट लगने के बाद किसी तरह से स्लिप डिस्क की वजह से ही जो है कि साइटिक पेन होता है ज्यादातर मामलों में। तो उस कंडीशन में आप आर्निका, रूटा और
हाइपेरिकम, ये 3 दवाइयाँ चोट लगने, इंजरी होने के बाद होने वाली साइटिक पेन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। हाइपेरिकम आप सभी जानते हैं कि ये नस पे बहुत अच्छी काम करती है। तो अगर चोट लगी हो, इंजरी हो और कट लगने की बाद आपको साइटिका दर्द हुई, बहुत अंदर की इंजरी हुई हो, बहुत भयानक इंजरी हुई हो और उसके बाद साइटिक पेन है, तो हाइपेरिकम लेनी चाहिए। चोट अगर तुरंत की हो और तुरंत आपको तकलीफ हो रही है तो आर्निका लेनी चाहिए। और अगर ये चोट कुछ दिन पहले लगी थी और अब आपको साइटिक पेन महसूस हो रहा है तो आप रूटा ले सकते हैं। तो ये तीनों दवाई मिलाकर एक साथ कंपोजिशन बना के आप ले सकते हैं, या तो आप सिम्टम बाय सिम्टम ले सकते हैं। इसके अलावे अगर आपको साइटिक पेन है और पीठ में भी दर्द है, साथ में आपको कब्ज भी बहुत ज़्यादा है, पीठ में दर्द होता है, या आपको जो है कि आपके पैरों में जो आपके नसें जो हैं वो खड़े हो गए हैं, आपको वेरिकोज वेन्स हो गया, या कब्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है, पाइल्स की समस्या है, कमर में दर्द है और साथ में साइटिक पेन है, तो इन सब कंडीशन में आप एस्कुलस ले सकते हैं। एस्कुलस 30 पोटेंसी में लेंगे, आपको बेहतर फायदा करेगा। अब क्या है कि दर्द के साथ पैर में भारीपन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि दर्द भी है, साइटिक पेन भी है और पैर जो है उठाने में आपको लग रहा है कि वजन आ रहा है पैर में, तो इस कंडीशन में कोबाल्ट लेनी चाहिए। चलने से अगर आपका जो साइटिक पेन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्राउनिया अच्छा काम करता है। अगर आराम करने की कंडीशन में साइटिक पेन बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है तो रस्टॉक्स काम करता है। इसमें क्या है कि आप आराम करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और चलना जब शुरू करते हैं तो भी आपको दर्द बढ़ता है, लेकिन जब धीरे धीरे चलने लगते हैं तो आपको आराम महसूस होता है। काली आयोड भी इसकी अच्छी दवा है और इसमें चमक जैसा कटिंग पेन देखा गया है काली आयोड में। और सबसे अच्छी दवा है नेफोलियम अक्सर इसका उपयोग करना चाहिए। साइटिक दर्द हो तो आप किसी भी दवा के साथ नेफोलियम को लेना जरूरी समझें, क्योंकि नेफोलियम जो है बंद नसें या सिकुड़ी हुई नसों को जान देता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।